नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक सैनी। क्या आपको आज भी लगता है कि आपकी डीप थिंकिंग और क्रिएटिविटी वाली जॉब को किसी रोबोट से रिप्लेस नहीं किया जा सकता? तो आप कौन से टाइम में जी रहे हो? आ चुका है ऐसा रोबोट, जो रोबोट दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन ने बनाया है। इस रोबोट ने गो गेम के वर्ल्ड चैंपियन को 5 मैचेस की सीरीज में 4 बार हराकर जीत हासिल की है। और अगर आपको नहीं पता कि गो गेम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, गो गेम दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डीप थिंकिंग वाला गेम माना जाता है, चेस से भी ज़्यादा। और ऐसा क्यों होता है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस मशीन ने, इस रोबोट ने जिस चैंपियन को हराया है, वो कोई ऐसा वैसा चैंपियन नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल वर्ल्ड चैंपियन था। वो 18 बार चैंपियन रहा है गो गेम का। और अगर आपको ये झूठ लग रहा है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये 18 बार का वर्ल्ड चैंपियन है। तो क्या आप अभी भी सोच रहे हो कि आपकी जॉब सेफ है? क्योंकि जब इतना डीप थिंकिंग और क्रिएटिव कॉम्प्लेक्स गेम खेलकर उस चैंपियन को हराने वाला रोबोट आ चुका है, तो आपकी जॉब में इतनी डीप थिंकिंग नहीं होती जितनी इस गो गेम के अंदर होती है। तो आपकी जॉब को तो वो तुरंत रिप्लेस कर सकता है। और ये रोबोट सिर्फ गो गेम ही नहीं, बहुत से अलग अलग और डिफ़िकल्ट गेम भी खेल सकता है। और क्या क्या कर सकता है वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको गूगल और डीप माइंड कंपनी के बारे में बताता हूँ। आखिर आपकी जॉब के दुश्मन क्रिएट करने वाली कंपनीज हैं कौन, उनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि गूगल एआई वर्ल्ड में भी सेकंड पोजीशन पे आता है? मतलब टॉप एआई कंपनीज की प्लेस पे गूगल सेकंड पर आता है। फर्स्ट पर अमेजॉन वेब आता है। अब गूगल सेकंड पर क्यों आता है? गूगल सेकंड पर इसीलिए आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है गूगल एआई के ऊपर और मशीन लर्निंग के ऊपर। ऐसे ही और वो कंपनीज़ को भी, मतलब स्टार्टअप्स को खरीदता रहता है ताकि वो एआई वर्ल्ड में अपनी एक प्लेस बनाए रखे। तो ऐसे ही उसने 2014 के अंदर डीप माइंड कंपनी को खरीदा था। डीप माइंड कंपनी एक एआई कंपनी है जो कि डेमिस हैसेबिस ने 23 सितंबर 2010 को स्टार्ट की थी। पहले डीप माइंड के नेगोशिएशंस फेसबुक के साथ चल रहे थे, मतलब फेसबुक उसको खरीदने वाला था, लेकिन उसके बाद फिर गूगल ने इसको $500 मिलियन में खरीद लिया। तो डीप माइंड ही वो कंपनी है जिसने अल्फागो को बनाया है। वही मशीन जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, इसको डीप माइंड कंपनी ने बनाया है। लेकिन जैसे कि गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया था, तो उसके बाद गूगल ने इसका नेम चेंज कर दिया था, गूगल्स डीप माइंड कर दिया था। तो मतलब ये गूगल की कंपनी है, तो ये रोबोट भी गूगल ने ही बनाया है। और गूगल डीप माइंड कंपनी को 2014 के अंदर बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था कैम्ब्रिज कंप्यूटर लेबोरेटरीज की तरफ से। और डीप माइंड ने इस रोबोट को ऐसे बनाया है कि ये बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क कर सके, मतलब ह्यूमन ब्रेन की तरह सोच सके। तो अब आप सोच रहे हो कि उसने ऐसा कैसे बनाया है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं। आप कुछ भी सोचते हो या मतलब कुछ भी लर्न करते हो तो वो न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। उसके बाद अगर आप कुछ मेमोराइज करने की कोशिश करते हो तो वो न्यूरल कनेक्शंस के अंदर से वो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है। तो ऐसा ही सेम कुछ इस रोबोट के अंदर किया गया है। इसके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाए गए हैं और आर्टिफिशियल न्यूरल कनेक्शंस बनाकर वही इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ट्रैवल करती है। और ये लगभग बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह इसको बनाया गया है ताकि ये खुद सोच सके। और इसके अंदर एक स्टोरेज है जिसकी वजह से वो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह सोच पाता है, सीख पाता है और उसको लर्न कर पाता है, मतलब स्टोर कर पाता है। तो ऐसे ये सिंपल बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करता है। अब ये स्टोर कैसे कर पाता है इन्फॉर्मेशन को, कैसे सोच पाता है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आगे बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपके ब्रेन से इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है, उसकी वजह से आप क्रिएटिविटी, डीप थिंकिंग और इनोवेटिव काम कर पाते हो, ऐसे ही सेम इस रोबोट के साथ होता है। मतलब इसके अंदर भी वही इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है, तो आप वही क्रिएटिविटी, डीप थिंकिंग वाले काम कर सकते हो, मतलब ये रोबोट कर सकता है। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि गूगल डीप माइंड ने एक तरीके का आर्टिफिशियल ब्रेन बनाया है जो कि बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की ही तरह सोचता है। तो अब बताता हूँ कि ये गो गेम क्या है, मतलब गो गेम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है, चेस से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है, और इस गो गेम के जो वर्ल्ड चैंपियन है उसका नाम और उसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। तो गो गेम चेस से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसीलिए है क्योंकि चेस में आप लिमिटेड मूव चल सकते हो, मतलब एक चांस में आप कुछ ही टाइप के मूव्स हैं जिनमें से कोई एक मूव को चल सकते हो। लेकिन गो गेम के अंदर 10 टू की पावर 170 इम्पॉसिबल मूव्स हैं, मतलब आप एक चांस के टाइम पर एक मूव चल सकते हो इतने में से, मतलब 10 टू की पावर 170 में से, जो कि पूरे होल यूनिवर्स के अंदर मौजूद एटम से भी ज़्यादा है। तो मतलब ये रोबोट कितनी ज़्यादा डीप थिंकिंग करता है, उसके बाद उसको एक मूव निकलता है, मतलब कोई एक मूव ऐसा जिसको वो कैलकुलेट भी कर पाता है कि इसका विनिंग परसेंटेज क्या होगा और इसके अपोज में अपोनेंट कौन सा मूव चल सकता है। मतलब एक तरीके के वो फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर लेता है कि इसका विनिंग परसेंटेज क्या होगा और वो अपोनेंट अगला मूव कौन सा चलेगा, जैसे कि एक ह्यूमन माइंड कर लेता है। क्योंकि जब आप भी कोई मूव चलते हो तो आपको लगभग पता होता है कि इसके अपोज में ये मूव चलेगा
और आपके चांसेस क्या हैं इससे इस मैच में इस मूव को चलने के बाद जीतने के। तो ऐसे ही सेम इस रोबोट के अंदर होता है। तो मतलब ये एक तरीके का पूरा ह्यूमन ब्रेन ही है। अब मेरा ये रोबोट के बारे में और ये गो गेम के बारे में मतलब क्या था आपको बताने का, मैं आपको ये बताना चाहता था कि अभी तक तो ये गो गेम ही खेल पाता था, लेकिन अब इसमें और भी ज़्यादा अपग्रेड्स आ चुके हैं। तो वो अपग्रेड्स क्या हैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहला अपग्रेड आया था अल्फागो फैन, उसके बाद आया था अल्फागो ली, फिर अल्फागो मास्टर, फिर अल्फागो ज़ीरो और अल्फागो म्यू, और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो था म्यू ज़ीरो। तो अब आपने शायद इसमें नोटिस किया होगा जो अल्फागो के मैंने अपग्रेड्स बताए हैं, इसमें जो लास्ट अपग्रेड है इसके अंदर अल्फागो हट चुका है, सिर्फ म्यू ज़ीरो बचा है। तो अब ये अल्फागो क्यों हट गया है? क्योंकि पहले सिर्फ ये अल्फागो मतलब गो गेम खेल पाता था, लेकिन अब ये गो गेम नहीं और भी बहुत से काम कर सकता है। अब ये चेस और सोगी जैसे डिफ़िकल्ट गेम्स को भी बहुत ईजिली खेल सकता है, और जो नॉर्मल से गेम्स होते हैं उनका तो ये वर्ल्ड चैम्पियन है, कोई नहीं हरा सकता इसको उन गेम्स के अंदर। तो मतलब ये इतने अपग्रेड्स आ रहे हैं, ये इतने डिफ़िकल्ट गेम्स को बहुत इजीली खेल पा रहा है, डीप थिंकिंग भी कर पा रहा है। तो इससे आपकी जॉब पे क्या इफेक्ट होने वाला है, मतलब आपकी जॉब को क्या होगा, वो कैसे जा सकती है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये रोबोट डीप थिंकिंग कर सकता है, तो आपकी जॉब में भी अगर डीप थिंकिंग क्रिएटिविटी है तो आपकी जॉब जाने वाली है, क्योंकि ये रोबोट आपसे ज़्यादा एडवांस्ड और स्मार्ट है और इफेक्टिव और प्रोडक्टिव भी है। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को कम याद कर पाओगे, मतलब ज़्यादा अच्छे से याद नहीं कर पाओगे, उसको जल्दी मेमोराइज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन ये रोबोट कर सकता है। अब ये ऐसा इतनी डीप थिंकिंग और मेमोराइजेशन कैसे कर पाता है? ये इसीलिए कर पाता है क्योंकि इसका डायरेक्ट डेटा ऑप्टिमाइजेशन गूगल के डेटा सेंटर से है। मतलब कोई भी डेटा चाहिए इसको ये तुरंत मिल जाता है। तो जैसे कि अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज होते हैं तो आप अगर उनसे कुछ याद कर लेते हो, मतलब सीख लेते हो, तो एक तरीके से आप थोड़े एक एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हो। तो ऐसे ही सेम इस रोबोट के साथ है, क्योंकि ये एक तरीके का ह्यूमन ब्रेन बनाया गया है और ये कोई भी चीज़ को याद कर सकता है, खुद याद कर सकता है और सीख सकता है। इसको कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये तुरंत ले सकता है वहाँ से। तो अगर कोई भी ओनर है वो ऐसे ही एम्प्लॉय को रखना चाहेगा जिसके पास इतनी सारी नॉलेज हो जितनी किसी के पास ना हो, और इससे ज़्यादा तो किसी के पास हो नहीं सकती, क्योंकि गूगल के डेटा सेंटर से ज़्यादा नॉलेज बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है कि किसी के पास होगी। तो अगर हम बिज़नेस ओनर के पर्सपेक्टिव से देखें तो बिज़नेस ओनर्स तो ऐसे ही लोगों को चाहते हैं जो बिल्कुल इस रोबोट की तरह वर्क करें। तो कोई भी बिज़नेस ओनर इस रोबोट को लेना चाहेगा आपकी जगह, तो इस तरह से आपकी जॉब जा सकती है। लेकिन ये गूगल के साथ डायरेक्ट डेटा थोड़ा खतरनाक भी है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो न्यूरालिंक वाली वीडियो के अंदर बताया था बॉट चैट के बारे में, मतलब फेसबुक की बॉट चैट। तो यहाँ भी वही सेम एग्जांपल देता हूँ। जब फेसबुक ने 2 बॉट चैट्स बनाए थे जो कि सिर्फ चैट के लिए बने थे, वो एक दूसरे के साथ चैट करके अपनी एक अलग लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। तो ये रोबोट तो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह सोच सकता है, कुछ भी सीख सकता है खुद से। तो जब वो ऐसे काम कर सकता है और इसका गूगल से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लिंक्ड है, मतलब गूगल से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, तो ये तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि गूगल के पास लगभग सारी जानकारी मौजूद होती है। अगर आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल पे आपको वो ज़रूर मिलता है। तो ऐसा ही सेम इस रोबोट के साथ है, मतलब अगर ये कुछ भी चाहेगा इसको गूगल से तुरंत मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर एक दिक्कत क्रिएट हो रही है कि मतलब अगर ये रोबोट ह्यूमंस के कंट्रोल में रहता है तो ये सिर्फ जॉब को रिप्लेस करेगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो रोबोट्स बनाए ही इसीलिए जा रहे हैं ताकि ह्यूमंस को आराम हो, क्योंकि आप कोई भी इन्वेंशन होता है उससे आपको एक तरीके से आराम मिलता है, तो इसीलिए ये रोबोट्स बनाए जाते हैं। तो जब ऐसा रोबोट बनाया जाएगा तो उससे तो जॉब को इफेक्ट होगा, क्योंकि लोगों को हटा दिया जाएगा, उसकी जगह इस रोबोट को रखा जाएगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा स्मार्ट है, प्रोडक्टिव है और एफिशिएंटली वर्क कर पाता है। लेकिन अगर ये ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर गया, ये अपने आप मतलब सीक्रेटली कुछ भी करता रहा, जैसे कि बॉट चैट ने अपनी सीक्रेटली एक लैंग्वेज डेवलप की, तो ऐसे ही अगर ये कुछ भी करता रहा तो हो सकता है कि ये सबसे पहला स्टेप हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में ह्यूमंस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये अभी तक का सबसे पहला रोबोट है जो कि बिल्कुल ह्यूमन के माइंड की तरह सोच पाता है। तो जब ये रोबोट खुद कर सकता है, तो जैसा कि बोला जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को ख़त्म कर देंगे, तो हो सकता है ये रोबोट हमको ख़त्म कर दे। तो यहाँ पर यही दिक्कत है, अगर ये ह्यूमंस के कंट्रोल में रहता है तो ये जॉब को रिप्लेस करेगा, लेकिन अगर कंट्रोल से बाहर जाता है तो ये ह्यूमंस को ही रिप्लेस करेगा। तो अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए सॉल्यूशन क्या है, मतलब आपकी जॉब कैसे बच पाएगी इसका सॉल्यूशन, और ये ह्यूमंस को रिप्लेस मतलब ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय ना कर पाए इसका सॉल्यूशन। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो कि मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर ही बता चुका हूँ, मतलब न्यूरालिंक वाली वीडियो के अंदर। वो सॉल्यूशन है न्यूरालिंक।
क्योंकि अगर आपको इस रोबोट को टक्कर देनी है और अपनी जॉब को बनाए रखना है तो आपको बिल्कुल इसी रोबोट की तरह बनना होगा, मतलब एक तरीके का ह्यूमन रोबोट बनना होगा आपको। और वो ह्यूमन रोबोट बनने में आपकी हेल्प न्यूरालिंक कर सकती है, क्योंकि वो ऐसी चिप्स बनाती है जो कि आपके ब्रेन के अंदर इंस्टॉल की जाएंगी, जिससे कि आप एक तरीके के ह्यूमन रोबोट बन जाओगे। और जब आप ह्यूमन रोबोट बन जाओगे आप कुछ भी जल्दी मेमोराइज कर पाओगे, कुछ भी जल्दी से याद कर पाओगे, कोई भी बड़ी इन्फॉर्मेशन, छोटी इन्फॉर्मेशन कुछ भी स्टोर कर पाओगे और उसको मेमोराइज भी जल्दी कर पाओगे। तो एक तरीके के आप ह्यूमन रोबोट बन जाओगे। और इसको बनने के लिए मतलब ह्यूमन रोबोट बनने के लिए आपको न्यूरालिंक की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि वही एक ऐसी कंपनी है जो ऐसी चिप्स को बना रही है। अभी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। और अगर आपको अपनी जॉब बचाने के लिए आप सीरियस हो, मतलब अभी आपकी जॉब तो नहीं जा रही है लेकिन आने वाले 10 साल में ज़रूर चली जाएगी, तो अगर सीरियस हो और आपको पता होना चाहिए एआई के बारे में कि कैसे अपग्रेड्स आ रहे हैं, तो आपको वो न्यूरालिंक वाली वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने न्यूरालिंक के ऊपर पूरे डिटेल में बताया है आपको। मैं यहाँ इसीलिए नहीं बता सकता क्योंकि वो 18 मिनट का वीडियो है, तो अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो पूरा ये आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा, इसलिए आपको वो वहीं देखना होगा। उसके अंदर मैंने पूरे डिटेल में बताया कि एआई कैसे ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करेगा, उनको बचाने के तरीके क्या हैं और न्यूरालिंक से क्या क्या हो सकता है। तो आपको अपनी जॉब को अगर बचाना है तो आप वो न्यूरालिंक वाली वीडियो देख लो। उसके अंदर आपको पूरा पता लग जाएगा कि आपकी जॉब कैसे बच सकती है। और उसमें वीडियो के अंदर आपको ये भी पता लग जाएगा कि हमको रोबोट्स कैसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे और कैसे हम उनसे एक स्टेप आगे रह पाएंगे हमेशा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपग्रेडेशन ज़रूरी है, वो भी आपको क्यों है वो भी आपको उस वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। मतलब अगर मैं टोटल बताऊं आपको, वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो तो आपने देखा ही है, इसमें मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ AlphaGo के बारे में दी है। लेकिन जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन एआई और रोबोट्स वगैरह से रिलेटेड, वो आपको न्यूरालिंक के अंदर मिलेगी। तो आप नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। आपको एआई और बिजनेस से रिलेटेड अगर वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी हिट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।